हेलो दोस्तों, इजी स्टडी 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, कंप्यूटर का पहला चैप्टर देखे हम लोग। आज देखेंगे दूसरा चैप्टर, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन और सूचना तकनीकी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न हम लोग का है। पहला प्रश्न दिया है, ज़्यादा समय न लेते हुए, शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन से हैं? ये दिया शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम और डी दिया ए सभी। तो पहले का आंसर हम लोगों का डी सही है। जैसा कि जानते हैं हम लोग, शिक्षण प्रक्रिया के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, जिसमें शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम तीनों शामिल होता है, इसलिए हम लोगों का आंसर डी शामिल होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है, कक्षा शिक्षण शिक्षण के शिक्षण सूत्र का नाम क्या है? ए दिया ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी दिया स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का आंसर हम लोग का सी सही होगा, ए और बी दोनों। कक्षा शिक्षण में शिक्षण सूत्र ए है, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये दोनों शिक्षण सूत्र हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दो सही होगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया है, आईसीटी की श्रेणी में क्या क्या आता है? ए दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई दिया ईमेल, सी दिया ब्लॉग्स, डी दिया ये सभी। तो तीसरे का आंसर हम लोग का डी सही होगा। आईसीटी के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल तथा ब्लॉग्स तीनों आते हैं, इसलिए हम लोग का आंसर डी सही होगा। चलते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हम लोग का दिया है, सूचना तकनीकी का प्रयोग विद्यालय में किस उद्देश्य से किया जाता है? शैक्षिक प्रशासन, बी दिया सूचना संवहन, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का आंसर हम लोगों का सी सही होगा, ए और बी दोनों। शैक्षिक प्रशासन तथा सूचना संवहन के लिए सूचना तकनीकी का हम लोग विद्यालय में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तथा शिक्षा को सुगम बनाने के लिए भी। अगला क्वेश्चन पाँचवां है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कौन कौन से बोर्ड के द्वारा पढ़ाने की तकनीक विकसित हुई है? यह दिया स्मार्ट बोर्ड, बी दिया ब्लैक बोर्ड, सी दिया व्हाइट बोर्ड, डी दिया ग्रीन बोर्ड। तो पाँचवें का आंसर हम लोगों का ए सही होगा, स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, चलते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, INSAT की शिक्षा योजना की शुरुआत कब प्रारंभ की गई? ए दिया है नवंबर 1983, बी दिया अक्टूबर 1983, सी दिया दिसंबर 1983, डी दिया अक्टूबर 1985। तो छठवें का आंसर हम लोग का बी सही है, अक्टूबर 1983 में INSAT की शिक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन दिया हम लोगों का, विश्व में सर्वप्रथम सूचना एवं संप्रेषण शब्द का प्रयोग कब किया गया था? ये दिया 1950 में, बी दिया 1960 में, सी दिया 1970 में, डी दिया 1980 में। तो बताइए इसका आंसर कौन सही होगा? तो सातवें का आंसर हम लोग का ए सही है, 1950 में सूचना एवं संप्रेषण का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आठवां क्वेश्चन दिया है, शिक्षा विभाग द्वारा किस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है? ए दिया EIMS, बी दिया DEIS, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आठवें का आंसर हम लोग का सी सही है, ए और बी दोनों, इनमें से दोनों EIMS तथा DEIS ये दोनों हैं। ठीक है, चलते हैं अगले। नवा क्वेश्चन है, दिया है ई शिक्षा का अग्रदूत किसे माना जाता है? ये दिया जॉन वन मोचली को, बी दिया है डेनिस ऋषि को, सी दिया बर्नार्ड लस्किन को, डी दिया हरमन होलेरीत को। तो 10वें का आंसर हम लोग का ए सही है, जॉन वन मोचली को इस शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस शिक्षा के अग्रदूत। ठीक है, जॉन वन मोचली। 10वां दिया, इस शिक्षा में ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल की इकोनॉमिक। तो ई का अर्थ होता है, क्या होता है बताइए? ई का अर्थ होता है हम लोग का ए, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, 9वां का हम लोग का बी से बर्नार्ड लस्किन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है, निम्न में से कौन टेली कॉन्फ्रेंसिंग के विभिन्न प्रकार हैं? ए दिया शब्द, बी दिया दृश्य, सी दिया कंप्यूटर, डी दिया ए सभी। तो 11वें का आंसर हम लोग का डी सही है, ए सभी। ठीक है, चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन, ज्ञानवाणी का प्रसारण कब से शुरू किया गया? ए दिया 4 मार्च 1990, बी दिया 5 मार्च 1990, सी दिया 1 मार्च 2000 ईस्वी, 4 मार्च 2000 ईस्वी। तो 12वें का आंसर हम लोग का सी सही है, 1 मार्च 2000 ईस्वी को ज्ञानवाणी प्रसारण शुरू किया गया था। 13वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, सीखने के नियम को अनुदेशन विधि में बदलने की प्रणाली क्या है? ये दिया प्रोग्राम इंटरेक्शन, बी दिया प्रोग्राम इंटरनेट, सी दिया प्रोसेस इंटरेक्शन, डी दिया इनमें से कोई नहीं। 13वें का आंसर हम लोग का ए सही है, प्रोग्राम इंटरेक्शन। ठीक है, अनुदेशन विधि में बदलने की एक प्रणाली होती है। 14वां दिया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की अवधारणा का विकास किसने किया था? ये दिया पास्कलाइन,
बी दिया है सिडनी प्रेसी, बर्नार्ड लस्किन, डी दिया एलन ट्यूरिंग। तो बताइए इसका आंसर कौन सही होगा? 14वां का हम लोग का सिडनी प्रेसी जो है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की अवधारणा को विकसित करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, चलते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया था? ए दिया बी एफ स्किनर, बी दिया सिडनी प्रेसी, सी दिया चार्ल्स बेबेज, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 15वें का आंसर हम लोग का ए सही है, बी एफ स्किनर द्वारा प्रोग्रामिंग लर्निंग पद्धति का विकास किया गया था। चलते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन दिया टेलीफोन द्वारा बैठक या संगोष्ठियों का आयोजन क्या कहलाता है? ए दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सी दिया है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सी दिया है इनमें ए और बी दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 16वें का आंसर हम लोग का बी सही है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। टेलीफोन द्वारा बैठक या संगोष्ठियों की व्यवस्था टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन दिया उपग्रह आधारित शिक्षा की शुरुआत कब की गई थी? पहला ऑप्शन दिया 1985, बी दिया 1955, सी दिया 1965, डी दिया 1975। तो 17वें का आंसर हम लोग का डी सही है, 1975 में उपग्रह आधारित शिक्षा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां दिया एजुसेट, EDUSAT, एजुसेट क्या है? ये दिया शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी एक उपग्रह, बी दिया प्रशिक्षण प्रक्रिया, सी दिया सूचना संवहन, डी दिया अभिलेखीकरण। तो 18वें का आंसर हम लोग का ए सही है, शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी एक उपग्रह एजुसेट कहलाता है। ठीक है, एजुसेट। अगला क्वेश्चन दिया है 19वां, एजुसेट का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? ए दिया CDAC, बी दिया IIT, सी दिया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डी दिया वर्ल्ड वाइड वेब। तो हम लोगों का 19वें का आंसर जो कि सी सही है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा इसका विकास एजुसेट का विकास किया गया था। 20वां क्वेश्चन हम लोग का है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय का वह कोना क्या कहलाता है जहाँ शिक्षण अधिगम सामग्री का संग्रह होता है? दिया है लर्निंग कॉर्नर, बी दिया एजू कॉर्नर, सी दिया शिक्षा कॉर्नर, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 20वें का आंसर हम लोग का ये सही होगा, जहाँ सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध उसे लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन दिया लर्निंग कॉर्नर के लाभ क्या है? ये दिया है खेल खेल में पढ़ना, बी दिया सामग्री को देखकर पढ़ना, सी दिया सामग्री को पूछकर पढ़ना, डी दिया इनमें से ये सभी। तो 21वें का आंसर हम लोग का डी सही है, ये सभी। खेल खेल में पढ़ना तथा सामग्री के द्वारा पढ़ना, सामग्री से कुछ छूकर पढ़ना, ये लर्निंग कारणों की प्रमुख लाभ होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। विद्यालय विद्यालय प्रबंधन के नियम क्या हैं? ए दिया नीति निर्धारण का नियम, बी दिया कार्य विभाजन का नियम, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 22वें का आंसर हम लोग का सी सही है, ए और बी दोनों। नीति का निर्धारण का नियम और कार्य विभाजन का नियम विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख नियम होते हैं। ठीक है, विद्यालय के प्रमुख नियम। ठीक है, चलते हैं अगले 23वां क्वेश्चन। शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया था? ए दिया सिडनी प्रेसी, बी दिया जैकार्ड लूम ने, सी दिया एलन ट्यूरिंग ने, सी दिया चार्ल्स बेबेज ने। तो 23वें का आंसर हम लोग का ए सही है, सिडनी प्रेसी ने शिक्षण मशीन का आविष्कार किया था। चलते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन दिया ज्ञानवाड़ी का प्रसारण किस संस्था द्वारा किया जाता है? ए दिया DU, बी दिया इग्नू, सी दिया BHU, सी दिया CDAC। तो 24वें का आंसर हम लोग का बी सही है, इग्नू द्वारा ज्ञानवाड़ी का प्रसारण किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं 25वां क्वेश्चन। पहली बार ज्ञानवाड़ी का प्रसारण कहाँ से किया गया था? ए दिया इलाहाबाद, बी दिया मुंबई, सी दिया दिल्ली, डी दिया लखनऊ। तो 25वें का आंसर हम लोग का डी सही है, लखनऊ द्वारा। पहली बार ज्ञानवाड़ी का प्रसारण कहाँ से किया गया था? लखनऊ से। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन दिया है शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख कार्य क्या है? ए दिया शिक्षा को सरल बनाना, बी दिया शिक्षा को रुचिकर बनाना, सी दिया शिक्षा को प्रभावी बनाना, डी दिया ये सभी। तो 25वें का आंसर हम लोग का डी सही होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं सूचना तकनीकी का शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या होता है? तकनीकी का मतलब है किसी भी कार्य को सरल करना। तो शिक्षा को सरल करना, शिक्षा को रुचिकर तथा शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शैक्षिक तकनीकी का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर हम लोग का डी सही होगा। 27वां क्वेश्चन दिया निम्न में से क्या इंटरनेट तथा टेबलेट आधारित किताबों को ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है? ए दिया है किंडल ई-रीडर, बी दिया है स्मार्ट बोर्ड, डी दिया है ई-रीडर, डी दिया है बुक रीडर। तो 27वें का आंसर हम लोग का ए सही है, किंडल ई-रीडर में इंटरनेट तथा टेबलेट आधारित किताबों को ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, चलते हैं 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन दिया है निम्न में से किसकी सहायता से कुछ निश्चित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है? ए दिया आदेश तकनीक, बी दिया निर्देश तकनीक, सी दिया अनुदेशन तकनीक, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 23वें का हम लोग का 28वें का आंसर क्या है? सी अनुदेशन तकनीक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है और
30वां क्वेश्चन है, लास्ट होगा हम लोग का। तो 29वां क्वेश्चन, तो एक विशेष पुस्तकालय जहाँ पाठ्य दृश्य सामग्री वीडियो पुस्तकालयों शोधों का डिजिटल संरक्षण किया जाता है, क्या कहलाता है? डिजिटल लाइब्रेरी, बी दिया है कंप्यूटर लाइब्रेरी, सी दिया है इंटरनेट लाइब्रेरी, डी दिया है ये सभी। तो 29वें का आंसर हम लोग का ये सही होगा, डिजिटल लाइब्रेरी कहलाता है। ठीक है। और 30वां आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी शैक्षिक तकनीकी का प्रकार है? ए दिया व्यवहार तकनीक, बी दिया अनुदेशन तकनीक, सी दिया शिक्षण तकनीक, डी दिया ये सभी। तो 30वें का आंसर हम लोग का डी सही होगा, ए सही। ठीक है। तो इस तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर शिक्षा जो टीचिंग संबंधी जो भी हम लोग का सब्जेक्ट होता है, इसका सारे अभ्यास जो क्वेश्चन है यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। इस चैनल पे सारे जो टीचिंग, चाहे टेट हो, सी टेट हो, चाहे सुपर टेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।